मैंने देखा रोड से अलग आज आप बड़े तैयार होकर आए हैं, जैसे लग रहा है किसी जलसे से आए हैं। ये जलसा क्या चर्चा हो रही है कि उधर मोदी जिनपिंग की मुलाकात के बाद क्या क्या हुआ? देखिए, बड़ा खुशाइंद अमर है कि ये दुनिया की एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें 20 कंट्रीज और उनके हेड ऑफ स्टेट्स वहां पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। कल एक स्टेटमेंट, बल्कि आज ही स्टेटमेंट है राजनाथ सिंह जी की, जो आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, कि जी आलमी सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी अप्रोच आई इंडिया की सोच में, लेकिन बड़ी देर के बाद आई। 7 साल के बाद मोदी जी जो हैं वो चाइना के हेड ऑफ स्टेट से मिल रहे हैं। लेकिन आपके लिए और बाकी देशों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सदर ट्रंप ने जो ये टैरिफ वॉर शुरू की है, इट्स नॉट सिंपल, इट्स नॉट इजी, और इसका कोई आसान हल भी नहीं है। अगर वो उसका कोई हल है तो वो या तो म्यूचुअल कोऑपरेशन से है, या नई दोस्तियों से है, या पुरानी दुश्मनियों के खात्मे से है। इसको किसी की लड़ाई के साथ जोड़ना, किसी की एनिमिटी के साथ लिंक करना, या इसको प्रीवियस एनिमिटी से जोड़ देना, मेरा ख्याल है कि दुरुस्त नहीं होगा। ये एक बड़ा, एक जिसे कहना चाहिए बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए है। और हम ये देख रहे हैं कि इंडिया की सरकार को घर से ही जो ऑब्जेक्शन मिल रहे हैं, पहले तो उन्हें ये कहा जा रहा है कि जी वो चाइना के सामने सरेंडर कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको मुकीम भाई बता सकता हूं। मुकीम भाई, करीब 1.5 मिनट तक आपने बोला, मैंने बीच में बिल्कुल नहीं आया। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था सर, बहुत ऑन सीरियस नोट कह रहा हूं मुकीम अहमद, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? सवाल पूछा था कि पाकिस्तान में क्या चर्चा चल रही है। आप हमको सीख देने लगे कि ट्रंप के टैरिफ से हम कैसे निपटे। सर वो हम देख लेंगे ट्रंप के टैरिफ से कैसे निपटना है। वो 50% का भी हम उतना लोड नहीं ले रहे हैं। 7.8 की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है इस समय हमारी। मैं पूछूंगा कि आपके पाकिस्तान की इकोनॉमिक की ग्रोथ रेट क्या है, तो आपको खुद अंदाजा होगा। मैं नहीं उधर जाना चाहता हूं। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपना सवाल। यहां पर इंटरनल पॉलिटिक्स आपके यहां शहबाज शरीफ को लेकर, आसिम मुनीर को लेकर, वहां के नेता आपके जो पार्लियामेंट सेशन ऑपरेशन सिंदूर के समय चला, क्या क्या कहा गया, मैं जाऊं क्या उस पुरानी डिबेट पर? याकूब बैठे हुए हैं, वो बेहतर बता देंगे। तो सर अपोजिशन का काम होता है वो सरकारों की कमियां निकालेंगे, और अपोजिशन तो जो कह रहा है सर, उस सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ठोक देना चाहिए था। रुके क्यों? सीज फायर क्यों कर दिया? क्यों युद्ध को रोक दिया जब भारतीय सेनाएं ठोक रही थी? तो वो तो छोड़ दीजिए कि विपक्ष के कहने पर सरकार चलती तो ये युद्ध अभी तक ना खत्म हुआ रहता। पांडे जी, आप एसओसी से बाहर निकल गए और आप अब जो क्रीज से बाहर आके खेलना शुरू कर दिया आपने। मैं क्रीज में हूं। मैं मुकीम अहमद हमेशा क्रीज पर रहकर खेलता हूं, लेकिन आज जरूरत पड़ी तो क्रीज क्रॉस भी करता हूं। मैंने बहुत आपसे लाइटर नोट पर सवाल पूछा था कि आप तो बड़े तैयार होकर आए हैं, आप कहां से कहां चले गए, सवाल से भाग गए। भाई देखिए, मैं तैयार होके आया था कि आपसे बात करूं कि भाई वो डोकलाम में क्या हुआ था, गलवान में 2020 में क्या हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में 2022 में क्या हुआ था, सरगोधा में क्या हुआ था, चलिए सरगोधा में क्या हुआ था, चकलाला में क्या हुआ था। आप जाने ही चाहते हैं उधर जिधर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं नहीं जा रहा था। 71 में क्या हुआ था, करगिल में क्या हुआ था, क्यों उधर डिबेट ले जाना चाहते हैं मुकीम अहमद? बहुत एक सवाल पूछा। मुझे पता है कि मोदी जिनपिंग की मुलाकात पाकिस्तान में जो रणनीतिकार हैं, जाहिर सी बात है ये उनके लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है इस तस्वीर को देखना। मैं इस चीज को समझ सकता हूं। नहीं, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तो इसे एंजॉय कर रहा है। अच्छा। कि जो बच्चा क्लास में देर से आता है, टीचर उसे पिछली सीट पे बिठाता है, और जब बच्चा क्लास से बंक रहता है, सीट नहीं मिलेगी। और जब बच्चा क्लास से बंक ही मार कर रहता है, वो आप तो क्लास में बैठे ही नहीं कभी। फर्स्ट आता है, वो फर्स्ट आता है। अच्छा, बंक मारने वाला फर्स्ट आता है। हाँ, अच्छा, ये आजकल का स्टाइल है, हम भी देखेंगे। अब यूएस राठौड़ कब आ रहा मुकीम अहमद? यूएस राठौड़ पहली बार मैं सुन रहा हूं कि क्लास में बंक मारने वाला बच्चा फर्स्ट आ जाएगा, जबकि हमारे यहां तो बंक अगर मार दिया, साल भर क्लास में नहीं है तो परीक्षा ही नहीं देने देंगे। देखिए, ऐसा है, मुकीम साहब ने एक बात कही कि आलमी बिरादरी में, आलमी रिलेशंस में कोई पक्का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये कहावत है, लेकिन जब अमेरिका ने, मैंने नहीं कहा। ठीक है, राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट नहीं है, डिप्लोमेटिक कहावत है, ब्रिगेडियर साहब बेहतर समझते होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जब ट्रंप ने कहा कि रशिया की दोस्ती छोड़ दो, भारत ने नहीं छोड़ी। यस।
तो हम ये कह रहे हैं कि आलमी बिरादरी में, आलमी सतह पे दोस्त दोस्त होता है, दुश्मन दुश्मन होता है। हर आदमी अपने नजरिए से देखता है, सहूलियत के हिसाब से। लेकिन अगर हम किसी को दोस्त कहते हैं तो उसे दोस्त मानते भी हैं। आपकी अपनी जरूरत है, हमारी अपनी प्रायोरिटीज हैं। हम दोनों चाहते हैं एसओसी। आज अगर हमारा आपके साथ गतिरोध नहीं होता और अगर आपने जिस तरीके से सार्क को खत्म किया नहीं किया होता तो सार्क एसओसी की जगह खड़ा होता। ये एक चीज मानते हैं, आज सार्क ठंडे बस्ते में अगर गया है तो आपकी वजह से गया है। चलिए इसे भी छोड़ते हैं। हाँ, आज एक वक्त है, पूरी दुनिया में चर्निंग है। ट्रंप के टैरिफ वार से दुनिया में चर्निंग है, किसी को कम किसी को ज्यादा। हमारे ऊपर 50% है तो आपके ऊपर 23% है। तो लेकिन अपने आप को खुश नसीब उसको मत समझिए। हम जानते हैं कि ट्रंप एक पासिंग फेज है, आज है कल नहीं रहेगा, और हो सकता है वो अपना टर्म भी पूरा ना कर पाए, क्योंकि उस जिस तरीके की मुश्किलात और नुकसान अमेरिकियों के लिए कर रहा है वो बहुत ज्यादा उनको झेलने वाले नहीं है। तो इसलिए हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं, अपनी बात पे कायम हैं, और इसको भी देख लेंगे। हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे अपने आजादी के बाद, तो ये छोटी सी चीज है, पास हो जाएगी। हम चाहते हैं कि एससीओ एक कामयाब शिखर सम्मेलन हो, एक कामयाब ग्रुप बने जिससे कि दुनिया की ठीक है भलाई हो। ठीक है, लेकिन यूएस राठौर साहब, जाहिर सी बात है एससीओ कामयाब होगा तो एक ही सूरत में हो सकता है कि भारत, चीन, रूस जो बड़े मुल्क हैं उनकी साझेदारी मजबूत हो जाए और ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत होगा। लेकिन अब्दुल समद याकूब, अगर इस दिशा में आगे बढ़ती हैं चीजें, आज प्रधानमंत्री मोदी जिनपिंग की मुलाकात हुई है साइडलाइंस में, यानी अलग से मुलाकात, बायलैटरल मीटिंग, और कल बायलैटरल मीटिंग होने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भी मुलाकात होने वाली है। और जाहिर सी बात है दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, अमेरिका की भी नजर है, आप लोगों की भी नजर होगी, सारे मुल्कों की नजर होगी, एक की कहना गलत है। लेकिन फिर सवाल है कि होगा क्या? आज जिनपिंग ने यह कहा कि ड्रैगन हाथी साथ आ जाए। जाहिर सी बात है दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसीलिए उन्होंने ड्रैगन हाथी कहा। तो इसमें सांप का क्या होगा? क्योंकि अक्सर कहावतों में और कई जगहों पर यह तुलना की जाती है कि भारत हाथी, चीन को ड्रैगन और पाकिस्तान को उसकी करतूतों की वजह से सांप से तुलना की जाती है। ऐसे में आपका क्या होगा? देखिए, पहली बात तो जो मुझे शदीद एतराज है, जाहिर है आपकी मजबूरी है, आपने नौकरी पक्की करनी है, आप वहां पे एक एंकरिंग कर रहे हैं तो उसकी तनख्वाह भी आपने लेनी है। तो तनख्वाह लेने के लिए आप एक मुल्क को सांप कहें तो इसमें थोड़ा सा अपने आप को देख लेना चाहिए कि इंसान खुद कितना छोटा हो जाता है चंद एक नौकरी की खातिर। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि देर आए दुरुस्त आए कहा जाता है कि इंडिया जो पिछले कुछ सालों से अमेरिका की गोद में बैठा कठपुतली के तौर पे चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी के तहत वो इस्तेमाल हो रहा था, वो कठपुतली की तरह जो है वो जिस तरीके से खिलौना बना हुआ था अमेरिका के हाथों, तो बाद में उसको अब जाके रियलाइज हुआ है कि उसकी वो हैसियत नहीं है जब तक कि वो इस रीजन में वापस, इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए, इसके पीस के लिए, या इसके वो चाइना को आंखें दिखाने की बजाय अब वो चाइना के साथ जो है वो टाइज को स्ट्रॉन्ग करने की बात करें। अब्दुल समद याकूब, आपने भी 1-1.5 मिनट बोला, मैं बीच में नहीं आया, अब सिलसिलेवार तरीके से आपकी बात का जवाब। दूसरी बात है कौन झुका है, ये थोड़ा सा आप तैयारी करते तो आपको पता होगा। शी जिनपिंग का एक लेटर भारत के प्रेसिडेंट के पास आया था, ऐसी खबरें हैं, और उस लेटर के बाद इस दिशा में आगे बढ़ने का दोनों मुल्कों ने तय किया, क्योंकि वो माना गया कि भारत के राष्ट्रपति के पास लेटर है तो प्रधानमंत्री मोदी को दोस्ती का संदेश है। ये शायद आपको बातें नहीं समझ में आएंगी। आप कह रहे थे मैंने सांप से तुलना करके गलत की, क्यों गलत की? जो मसूद अजहर को पाले, जो हाफिज सईद को पाले, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को, और आपके खुद के वजीर आजम रक्षा मंत्री तक कहें कि हमने अमेरिका के लिए डर्टी जॉब किया है, हमने आतंकियों को ट्रेंड किया है, तो ऐसे को सांप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे याकूब साहब, वो आपकी भावना में समझ रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाले, जिसके एक शहर में आकर अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मारकर चले जाए, आपके मुल्क के हुक्मरान कहें कि हमने अमेरिका के लिए आतंकी पाले, तो सांप क्यों ना कहा जाए?
तो अगर इंडिया ये कहे कि मैं बीएलए को सपोर्ट करता हूं या मैं बीएलएफ को सपोर्ट करता हूं हाँ। या मैं बलोचिस्तान में इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहा हूं, हाँ। तो क्या वो टेररिस्ट नहीं है? क्या उनको टेररिस्ट नहीं कहा जाता? सर, ये आपकी जो परिभाषा होती है ना, बलूचिस्तान में लिंक ये- साबित करिए। मैं तो कह रहा हूं नहीं, कि लिंक आपके तो साबित 10 करिए। मौकों पर, 10 नहीं 1000 मौकों नहीं, पर हमने नहीं। लिंक साबित करके दुनिया के सामने आपको बेपर्दा कर दिया है। चलें, जिसको आप जाइए, सब साबित करिए ना सर कि हिंदुस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहा है आतंकियों को। साबित करिए, एक मौके पर आप साबित नहीं करेंगे, क्योंकि भारत को ये करना नहीं है। जिस दिन आपसे हिसाब पूरा करना है, उतरकर बैटल ग्राउंड में हिसाब पूरा कर लेंगे। चले, यूएन रेजोल्यूशन 1267 के तहत मसूद अजहर को आपने रेजोल्यूशन मूव की कि इसको टेररिस्ट प्रोस्क्राइब किया जाए। ठीक। 10 साल लगे, चाइना ने उसको जो है ना वीटो करके रखा हुआ हाफिज था। सईद, हाँ भाई, तो कह रहा हूं कि चाइना ने वीटो करके रखा है। अकेले चाइना ने याकूब भाई, अकेले चाइना ने। और हाफिज सईद, तो आज आप चाइना की तारीफ कर रहे हैं। हाफिज सईद के बारे में बोलिए। तो चाइना क्या कर रहा था? हाफिज सईद के बारे में बोलिए। चलिए, मसूद अजहर पर चाइना ने वीटो लगाया, हाफिज सईद पर बोलिए। चाइना, तो आप हाफिज सईद को तो मैं कहता हूं कि वो तो कन्विक्टेड है, वो तो जेल में पड़ा हुआ है। दिखाने के लिए आप एक दिखाने के लिए पकड़ के दिखाने के लिए आप एक शख्स को देखें, जब आप बात करते हैं आपकी, तो अगर चाइना के साथ जंगें हो चुकी हैं, आपको 62 की ह्यूमिलिएशन भूल गई है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.